प्लूरल, पजेसिव या फिर रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले सिंगुलर के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ और प्रोनाउन देखते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में है। ही, शी, आई, यू, इट, दिस, दैट, ये सभी क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन हैं। जैसे ये सिंगुलर हैं उसी तरह से तो वन है। और जब प्लूरल की हम बात करते हैं, जैसे कि ही और शी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है? दे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा क्या होता है? यू। और यू के साथ में हमेशा उन्हीं वर्ब्स का यूज किया जाता है जिन्हें आप प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में यूज करते हैं। तो यू को हमेशा एक प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल प्रोनाउन ही कंसिडर किया जाता है। इट या दिस सिंगुलर है, प्लूरल में क्या यूज किया जाता है? दिस। दैट ये सिंगुलर है, प्लूरल में क्या यूज किया जाता है? दोस। तो जिस तरह से सिंगुलर प्रोनाउन है ये प्लूरल प्रोनाउन है, वैसे ही वन को जब प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं तो उसके आगे एस का यूज कर लेते हैं। वन, वंस। और वन का मतलब क्या होता है? जैसे ही का मतलब होता है वह, एक लड़के के लिए, शी का मतलब वह एक लड़की के लिए, आई का मतलब मैं, यू का मतलब आप। उसी तरह से वन का यूज तब किया जाता है जब कोई चीज सभी पे अप्लाई होती है। वन का मतलब हो सकता है कोई भी, कोई भी। तो जो सब पे अप्लाई हो उसके लिए आप वन का यूज करते हैं। अभी सेंटेंसेस में आपको मैं बताने वाला हूं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पजेसिव की। पजेसिव प्रोनाउन के बारे में आप जानते हैं, आपने प्रोनाउन के टाइप्स के वीडियो लेक्चर में देखा है इस चीज को। ही से बना है हिज, उसका। किसी लड़की का हो, शी से बना हर। आई से बना माय। दे से बना देयर। वी से बना आवर। यू से बना योर। और निर्जीव चीजों के केस में इट का पजेसिव फॉर्म, इट्स का यूज आपने देखा होगा। और यहां पर आप अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, ऐसे अपोस्ट्रोफी नहीं यूज करते। अपोस्ट्रोफी यूज कर देंगे तो ये हो जाएगा इट इज। यहां पर ये इट इज नहीं है, ये इट की पजेसिव फॉर्म है। तो जिस तरह से इन प्रोनाउन के पजेसिव फॉर्म्स आपके सामने हैं, उसी तरह से वन की पजेसिव फॉर्म क्या होती है? वंस। अभी सेंटेंस में आपको मैं इसका यूज बताऊंगा। हमारा फोकस फिलहाल ये नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि क्या मतलब है पजेसिव फॉर्म का। मेन मकसद है आपको ये बताना कि वन की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। अब देखिए इस फॉर्म की बात करते हैं, वन सेल्फ, जो कि एक रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव फॉर्म है। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ किससे बना है? ही, शी, आई से बना है। तीनों के पीछे सेल्फ लगा है क्योंकि तीनों एक सिंगुलर प्रोनाउन को के रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव फॉर्म की बात कर रहे हैं। दे से बना देमसेल्व्स। यहां पर सेल्व्स, यहां पर सेल्फ नहीं है क्योंकि ये एक से ज्यादा लोगों को डिनोट करता है। वी से बना आवरसेल्व्स। यू से बनता है योरसेल्फ और योरसेल्व्स। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक हो तब भी यू का यूज करते हैं, तो यू से क्या बनेगा फिर? योरसेल्फ। अगर आप एक से ज्यादा हैं तो भी यू का यूज करना है दोनों केसेस में, तो ऐसे में आप योरसेल्व्स का यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव केस में। इट से बनता है इटसेल्फ। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको प्रोनाउन के टाइप्स को जब आपको समझाया था तो मैंने आपको बताया था। तो जिस तरह से इन प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव फॉर्म है, वन का रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या है? वन सेल्फ। तो आइए सेंटेंस में जरा इसका यूज देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1, यू शुड हेल्प द पुअर। आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर यू की जगह पे मैं कह दूं वी शुड हेल्प द पुअर, इसका क्या मतलब है? हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए, उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, वो कोई लड़का है, उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, वो कोई लड़की है, उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वो एक से ज्यादा लोग हैं। इसी तरह से जब आप सेंटेंस देखते हैं वन शुड हेल्प द पुअर, वन का मतलब होता है सबको, जो सब पे अप्लाई होता है। इस दुनिया में कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिस पर यह बात अप्लाई ना हो, यानी एक भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसे गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। तो वन शुड हेल्प द पुअर का मतलब है सबको गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर यहां पर आप मुझसे पूछें कि क्या हम फिर ऑल का यूज कर सकते हैं,
जब सबको ही करनी है, हर किसी को, तो ऑल का यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल शुड हेल्प द पुअर, वन की जगह पर इस सेंटेंस में आप ऑल का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर जगह पे जहां पर वन आता है वहां पर ऑल का यूज कर सकते हैं। अभी देखिए एक सेंटेंस और लेते हैं, यू शुड नॉट शर्क योर वर्क, आपको अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए। यहां पर यू है इसीलिए तो इसकी पजेसिव फॉर्म योर का यूज किया। अगर मैं कहता हमें अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए, वी का यूज करता था, वी शुड नॉट शर्क आवर वर्क। इसी तरह से मुझे अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए, आई शुडंट शर्क माई वर्क, उन्हें अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए, दे शुडंट शर्क देयर वर्क। कोई लड़का है, उसे अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए, ही शुडंट शर्क हिज वर्क। इसी तरह से एक लड़की के लिए शी शुड नॉट शर्क हर वर्क। और अब अगर मैं ये कहूं कि किसी को भी अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए, किसी को भी नहीं, यानी हर किसी पे जो बात अप्लाई हो, वन शुडंट शर्क। अब यहां पर पजेसिव फॉर्म का यूज करना है, तो वन की पजेसिव फॉर्म क्या है, वंस। वन शुड नॉट शर्क वंस वर्क, किसी को भी अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं और मैं आपसे कहता हूं आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो मैं आपसे ये सेंटेंस कहूंगा, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। और अगर आप एक से ज्यादा लोग हैं और तब मैं कहता हूं, तो मैं कहूंगा यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्व्स। यहां पर SELVES, ऐसे ही तो मैंने आपको बताया था। अब अगर मुझे कहना है हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वी शुड हैव कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स, उसे अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो एक लड़का है, ही शुड हैव कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ। लड़की के केस में हर सेल्फ, उनके केस में दे शुड हैव कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स। बस इसी तरह से अगर मैं कहूं कि हर किसी को अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वन शुड हैव कॉन्फिडेंस इन oneself। सिंपल। इस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं, आई माई सेल्फ शुड डू माई वर्क, मुझे खुद करना चाहिए अपना काम। यहां पर माई सेल्फ, ये जो सेल्फ वाली फॉर्म है, इसका यूज तुरंत उसके सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद हो रहा है, यहां पर सेंटेंस के एंड में हो रहा है। यहां पर एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो रहा है और यहां पर एज एन इंटेंसिव प्रोनाउन। ये बात प्रोनाउन के टाइप्स के वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। इस सेंटेंस में अगर मैं कहता, जैसे यहां पर तो मैंने कहा आई माई सेल्फ शुड डू माई वर्क, अगर मैं कहता वन सेल्फ शुड डू, तो यहां पर क्या कहता, वंस वर्क। यहां पर देखिए इंटेंसिव फॉर्म, यहां पर देखिए पजेसिव फॉर्म, और यहां पर ये एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है। मतलब क्या है, हर किसी को खुद स्वयं करना चाहिए अपना काम, हर किसी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब अगर कोई आपसे ये कहे कि वन की जगह पे, क्योंकि वन का मतलब होता है सभी पे अप्लाई हो रही है वो बात, तो वन की जगह पे क्या ऑल का यूज कर लें, जैसा कि मैंने पहले सेंटेंस में किया था। तो अगर आप यहां पर ऑल का यूज करते हैं तो यहां पर ऑल सेल्फ, ऑल्स क्या कहेंगे, ऐसा तो कभी आपने सेंटेंस देखा नहीं है, तो यहां पर ऑल का यूज आप नहीं करेंगे। होता यह कि जब किसी सेंटेंस में वन अकेले आता है, जैसे पहले सेंटेंस में था वन शुड हेल्प द पुअर, वहां पर वन की जगह पे आप ऑल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेंस लगभग एक ही बन रहा है, सभी पे अप्लाई हो रही है वो बात। लेकिन हर जगह वन की जगह पे ऑल का यूज आप नहीं कर सकते। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, विच पेन डू यू वांट। मान लीजिए आपके सामने कई पेन रखे हैं और मैं आपसे पूछता हूं कि विच पेन डू यू वांट, आपको कौन सा पेन चाहिए। आप कहना चाहते हैं ये वाला, या आप कहना चाहते हैं वो वाला, वो दूर है वो वाला, या फिर एक से ज्यादा पेनों को देखकर आप कहते हैं ये वाले, 4 या 5 पेन, 6 पेन, ये वाले। तो कैसे कहेंगे आप, ये वाला, एक पेन की बात कर रहे हो, आप कहते हो ये वाला, दिस वन,
या फिर आपका आंसर क्या हो सकता है? वो वाला, दैट वन, ये वाला, वो वाला। एक से ज्यादा की बात कर रहे हो और सामने आप कहते हो ये वाले, एक से ज्यादा है ना, वंस, दीज वंस। एक से ज्यादा हैं और दूर हैं तो आप कहते हो दोज वंस, वो वाले, वो वाले, दोज वंस। आपको कहना है लाल वाला, आप कहते हो रेड वन। एक से ज्यादा के लिए आपको क्या कहना होगा? रेड वंस। हरे वाले, एक से ज्यादा की बात कर रहे हो तो ग्रीन वंस। मेरा वाला, माय वन। आपका वाला, योर वन। हमारा वाला या हमारे वाले, एक से ज्यादा, हमारे वाले, आर वंस। उनके वाले, 4-5 लड़के हैं वहां पर, उनके 4-5 पेन यहां पर पड़े हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको कौन सा पेन चाहिए और आप कहते हैं उनके वाले, यानी उन 4-5 लड़कों के जो पेन है नहीं, उनके वाले पेन चाहिए, उनके वाले, देयर वंस। उसके वाला, मान लीजिए एक लड़के के किसी पेन की बात हो रही है, उसका वाला। किसी लड़की के पेन की बात हो रही है, उसका वाला। इस तरह के कई हैं, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। सेंटेंसेस के बीच में अक्सर आपको देखने को मिलेगा ये, और आप याद कर पाएंगे उस समय कि ये वाला, वो वाला, ये वाले, वो वाले, इस तरह के सेंटेंसेस, मेरा वाला, आपका वाला, इस तरह के सेंटेंसेस में भी वन का यूज किया जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर लेते हैं। द वन एंड द वंस, वो। सिंगुलर के केस में द वन, प्लूरल के केस में द वंस, और सेंटेंस में सेंस क्या आएगा? वो का सेंस। देखिए सेंटेंसेस, पहला सेंटेंस, राम इज द वन हु रोट दैट बुक। राम वो है जिसने वो किताब लिखी। सेंटेंस नंबर 2, दिस इज द वन, ये वो है जो आई वॉज लुकिंग फॉर, मैं ढूंढ रहा था। दे आर द वंस, वे वो हैं, वे एक से ज्यादा है इसलिए आपने यहां पर प्लूरल फॉर्म का यूज किया। दे आर द वंस आई वॉज टॉकिंग अबाउट, वे वो हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। कॉमा की जगह पे दैट का यूज कर सकते हैं, ना करना चाहें ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। whom, that, whose, whom, who, इनका यूज कंजंक्शंस की तरह किया जा रहा है, और कंजंक्शंस के वीडियो लेक्चर में ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उस वीडियो को अगर आपने ना देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूं। सेंटेंस नंबर 4, शी इज द वन, एक लड़की की बात हो रही है, वो है whose finger was hurt by the ball, बॉल से जिसकी उंगली पे चोट लग गई थी, यानी जिसकी फिंगर हर्ट हो गई थी, किससे? बॉल से। अमित was the one whom the teacher had scolded badly, अमित वो था जिसे टीचर ने डांटा था बुरी तरह। We are the ones who always helped you, we are the ones, यहां पर हम एक से ज्यादा है इसीलिए तो यहां पर देखिए प्लूरल फॉर्म का यूज किया। हम वो हैं who always helped you, जिन्होंने हमेशा आपकी मदद की। तो इस तरह से आप देखते हैं कि द वन या द वंस, इसका जो सेंस आ रहा है सेंटेंस में वो आता है वो का सेंस। अब यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ये कहने के बजाय कि राम वो है, आप कहें राम वो लड़का है जिसने वो किताब लिखी। वो लड़का, अगर यहां पर यह बता दिया जाए कि लड़का, लड़की, आदमी, ऐसे में आप द वन की जगह पर राम इज द बॉय हु रोट दैट बुक। इस सेंटेंस में मान लीजिए मैं जिसे ढूंढ रहा था वो एक पेन था, एक पेन की बात मैं कर रहा था। यहां पर मैं कहूंगा दिस इज द पेन दैट आई वाज लुकिंग फॉर, ये वो पेन है, वो पेन, वो लड़का, तो देखिए वन नहीं आया, ये वो पेन है जो मैं ढूंढ रहा था। दे आर द वंस, वे वो हैं जिनके बारे में बात कर रहा था। दे आर द बॉयज, पीपल, पर्सन्स, जो मर्जी आप बोल सकते हैं। दे आर द पीपल आई वाज टॉकिंग अबाउट, वे वो लोग हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। इस सेंटेंस में शी इज द गर्ल, मान लीजिए इस तरह से कहता हूं मैं,
वो लड़की है जिसकी उंगली में बॉल से चोट लग गई थी। अमित वॉज द बॉय whom the teacher had scolded badly, जिसे टीचर ने बुरी तरह डांटा था। We are the, मान लीजिए मैं कहता हूं हम वो दोस्त हैं। We are the friends, हम वो दोस्त हैं who always helped you, जिन्होंने हमेशा आपकी मदद की। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, मुझे उम्मीद है आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना सेंटेंसेस को आप इस तरह से बना पाएंगे। अब देखिए जो दो सेंटेंसेस मैंने आपसे शुरुआत में पूछे थे वो सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पे हैं। हमें हमारे वाले चाहिए, आपके वाले नहीं। वी वॉन्ट आर वंस नॉट योर वंस। ये वो है जिसके लिए मुझे 500 रुपए देने पड़े। दिस इज द वन फॉर विच आई हैड टू पे 500 रुपीज। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि देश के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को मैं पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।